नमस्कार, मैं बीडी पाल। आज इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दूसरे टॉपिक के बारे में। देखिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज का होना ज़रूरी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 एडवर्ब क्लॉज। कल हमने आपसे बात की थी कि जब भी आप जो है नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे तो जो कंजंक्शन होगा, जहाँ से कंजंक्शन स्टार्ट होता है उसी जगह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसी जगह से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हो जाता है। और कंजंक्शन होते क्या हैं? दैट है, इफ़ है, वेदर है, ठीक है ना। दैट है, इफ़ है, वेदर है, हु है, हुम है, वाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, हाउ मच है, हाउ मैनी है, हुज है, विच है और वाई है। अब देखिए, समझने की बात क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड जब कंजंक्शन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं ये? जब ये कंजंक्शन बन जाते हैं तो वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता है, बल्कि फुल स्टॉप लगाना होता है। और जब तक ये क्वेश्चन वर्ड रहते हैं तब तक ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और जब ये क्वेश्चन वर्ड से अपना रूप बदल लें और ये क्या बन जाए? कंजंक्शन। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर ये क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन कैसे बन गए? कंजंक्शन बन जाते हैं। देखिए, अब मैंने एक बात और भी कही थी कि जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज से बनाते हैं तो कंजंक्शन जहाँ शुरू होता है वहाँ से कोई ना कोई उसमें का शब्द आता है। जैसे दैट का अर्थ की है, इफ़ का अर्थ की है, वेदर का अर्थ की है, ठीक। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इनके साथ में की के साथ में क्वेश्चन वर्ड आता है। कि कौन, कि किसे, कि क्या, कि कहाँ, कि कब, कि कैसे, कि कितना, कि कितने, कि किसका, कि कौन सा और कि क्यों। मतलब 2 बार कंजंक्शन प्रयोग होता है। जैसे मैं जानता हूँ कि रिया कोचिंग क्यों नहीं आती है। आई नो वाई रिया डज नॉट कम टू कोचिंग। तो यहाँ पर जो मैंने क्या कहा कि मैं जानता हूँ कि रिया कोचिंग क्यों नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रिया कोचिंग क्यों नहीं आती है। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि और क्यों, तो फिर की इंग्लिश नहीं लगेगी, किसकी लगेगी? क्यों। और क्यों क्या काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट किसी को? एक बात हमने और भी बताई थी आपको कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है प्रधान उपवाक होता है, इसे कहते हैं, और इसमें अपना सब्जेक्ट होता है, अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसका भी अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी फाइनाइट वर्ब होती है, लेकिन अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ये किसी न किसी प्रिंसिपल क्लॉज पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तीसरी बात जहाँ पर हम आते हैं वो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। अभी देखिए, थोड़ा सा एक चीज़ और बताएं आपको, चलते चलते आप समझ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो जान जाएंगे, और पढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा? तो एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये जो हु लिखा हुआ है ना, जब भी हु क्वेश्चन वर्ड आता है तो कर्ता के बारे में पूछता है। कौन रो रहा है, कौन सो रहा है, ठीक है ना, कौन दौड़ रहा है, उसका नाम लिखना होता है। जब हुम से क्वेश्चन किया था तो ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। हु माने किसे या किसके, तो किसे या किसको। वाट मीन्स क्या होता है? क्या, इससे वस्तु पूछी जाती है। वेयर मीन्स कहाँ, इससे हमें स्थान का नाम पूछा जाता है। व्हेन मीन्स कब, इससे टाइम पूछा जाता है। लेकिन याद रखना, गांव की भाषा में ये व्हेन का प्रयोग होता ही नहीं है। मैं बताऊं कैसे नहीं होता है? बताऊं आपको कि नहीं बताऊं? आप मुस्कराएंगे तो नहीं? पक्का? चलिए तो मैं बताता हूँ। कितने बजे गए थे? अब आप कितने बजे मालूम है? आप यहाँ आ जाते हैं हाउ मैनी में। लेकिन सॉरी, ये बिगड़ा हुआ शब्द है, इसको आप इम्प्रूव करिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि टू लर्न इंग्लिश यू शुड इम्प्रूव योर हिंदी। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी क्या करनी है? सुधार करनी चाहिए। तो यहाँ पर व्हेन मीन्स क्या होता है? अब देखिए, कितने बजे गए थे, इसका मतलब जानते हो क्या पूछ रहा है वो? आप कब गए थे? आया कि नहीं आया? आप मुस्कुरा इसलिए रहे क्योंकि मैं, देखिए ऐसा होता है, निज भाषा उन्नति है। मैं गांव की जो भाषा होती है ना, वो गांव खग जाने खगही की भाषा, वैसा ही है। तो यहाँ फिर क्या लिखा हुआ? हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। हाउ मीन्स
कैसे? इससे ढंग पूछा जाता है, विधि पूछी जाती है। हाउ मच मीन्स होता है कितना, कितनी, कितने। इससे मात्रा पूछी जाती है किसी वस्तु की। आप कहेंगे सर मात्रा क्या होती है? जो नाप कर मिले, तौल कर मिले, माप कर मिले। अब जितनी चीज़ें तुम्हें नाप तौल करके मिलती हैं वो सब उसमें हाउ मच लगता है। हाउ मैनी कितने, इसमें संख्या पूछी जाती है। हुज इसमें अधिकार पूछा जाता है। किसकी पुस्तक? राम की पुस्तक। किसका घर? पिताजी का घर। विच इसमें क्या होता है? इसमें चयन पूछा जाता है। कौन सी पुस्तक? ये वाली पुस्तक, ठीक है ना। और इसके बाद आता है वाई। वाई में पूछा जाता है रीजन। क्या पूछा जाता है? रीजन मीन्स कारण। क्या होता है? कारण। अब हम आते हैं कहाँ? अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लास पर। अब देखिए एडजेक्टिव क्लास को पढ़ें, इससे पहले सुनिएगा। एडजेक्टिव क्लास को बनाते समय, चूंकि इसका नाम ही है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? यहाँ था नाउन, इसका मतलब जो कंजंक्शन आ रहा था वो नाउन की जगह आता था। कहाँ आ रहा था? नाउन की जगह आ रहा था। ये जो कंजंक्शन आएगा वो उस जगह आएगा जहाँ पर एडजेक्टिव आता है। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। जानते हो एडजेक्टिव क्लास कैसा होता है? आप बहुत जानते हैं, सुनिएगा, देखिए अपनी बात को याद करिएगा। मैं उसी लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आया था। उसी लड़के को जो यहाँ आया था, ये वही लड़का है सर जिसने हमें गाली दी थी। एडजेक्टिव क्लास है सब ये। दिस इज द बॉय। और हु अब्यूज्ड मी, जिसने मुझे क्या दी थी? गाली। दिस इज द प्लेस। दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां पर मेरा जन्म हुआ था। ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस मिलते हैं आपको। और यहाँ पर देखिए जब भी आप एडजेक्टिव क्लास से बनाएंगे तो इसमें एक खास बात क्या है? जो एडजेक्टिव क्लास होगा जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर आपको एक शब्द आता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है भैया? रिलेटिव प्रोनाउन। और दूसरा शब्द होता है क्या? रिलेटिव एडवर्ब। ये दो शब्द याद रखेंगे। अब देखिए होंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन आपको लगेंगे क्या ये कि सर ये तो आपने प्रोनाउन कैसे बता दिया। देखिए कैसे? रिलेटिव माने होता है संबंधी और प्रोनाउन माने होता है सर्वनाम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें होते हैं 5 शब्द। एक शब्द होता है आपका हु, और दूसरा होता है आपका इसमें क्या? हुज, और तीसरा होता है इसमें क्या? हुम, और चौथा होता है आपका क्या? दैट या विच। इसको हम सच एज भी कहते हैं, डॉट 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 सच एज। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 आए कि नहीं आए। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आता है आपका हाउ, यहाँ पर आपका आता है वाई, यहाँ पर आपका आता है व्हेन। हाउ क्या बताएगा? ढंग बताएगा। वाई क्या बताएगा? रीजन बताएगा। व्हेन क्या बताएगा आपको? टाइम बताएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कोई डाउट किसी को? अब ये देखना है आपको कि देखो ये शब्द आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद आपका क्या? यहाँ पर एक शब्द और आता है वेयर। 4 हो गए, ठीक है। व्हेन हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मैनी, हुज और विच। अब इनमें से क्या हुआ? देखिए ये हाउ और वाई और ये व्हेन, ये वेयर। बस होता क्या है? इन शब्दों के पहले, किसके पहले? हु के, हुज के, हुम के, दैट के, विच के, सच एज के, या हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, इनके पश्चात एक शब्द हम आपको दे रहे हैं अंग्रेजी का, एंटीसीडेंट का होना जरूरी है। एंटीसीडेंट का होना क्या है? आवश्यक है। अब आप कहेंगे सर ये एंटीसीडेंट क्या होता है? कहेंगे ना। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है। पहली बात तो याद रखेंगे, जब भी दो क्लास आपस में जोड़े जा रहे हैं, दो वाक्य आपस में जोड़े जा रहे हैं, और अगर ऐसे रूल आते हैं तो याद रखिएगा जो ये शब्द होते हैं इनका नाम रखा गया क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना। और ये जो शब्द होते हैं उनका नाम क्या रखा गया? रिलेटिव एडवर्ब। यहाँ पर एक बात और भी है, हाउ, वाई, व्हेन और वेयर, इनको एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन जब ये रिश्तेदारी में आते हैं तो इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ दिया गया।
इनको प्रोनाउन कहा गया है, लेकिन जब रिलेशन में आते हैं तो उनका नाम क्या रखा गया है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या मेरी बात समझ में आई? ये शब्द आप याद रखेंगे, लिख लेंगे। अब हम आते हैं सीधे कहाँ? वाक्यों पर। ओके, हाँ देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा कुछ। देखिएगा लिखा है, ये देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये अब मैं फिर एक बार वही बात दोहराऊंगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, और सिंपल सेंटेंस क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर क्या बनाना है? एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। और वो कॉम्प्लेक्स किससे बनेगा? एडजेक्टिव क्लास से बनेगा। तो देखिएगा कैसे बनते हैं। इसमें ये दो वाक्य लिखे हैं, एक वाक्य लिखा है ये, एक वाक्य लिखा है ये। यहाँ कह रहा है एन ओल्ड लेडी हैड ए hen, एक बूढ़ी महिला के पास एक मुर्गी थी और वह लालची थी। तो बूढ़ी महिला लालची थी, मुर्गी लालची नहीं थी। तो हम क्या बनाएंगे कि एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, ठीक है ना। और हु वाज ग्रीडी, जो क्या थी? लालची थी। और हैड ए hen, उसके पास एक क्या थी? मुर्गी थी, ठीक है ना। फिर आ गया ए टाइगर, या इसको घुमा के बना सकते थे कि बूढ़ी महिला जो एक मुर्गी रखती थी, लालची थी, ठीक है ना। एन ओल्ड लेडी और हु हैड ए hen, जिसके पास एक और वाज ग्रेडी, वो क्या थी? लालची थी। यहाँ दिया ए टाइगर वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक टाइगर को अपनी शक्ति पर घमंड था। और ही हेटेड द वीकनेस ऑफ रैट। तो क्या बनेगा? ए टाइगर, ए टाइगर। और हु वाज, हु मीन्स जिसको, वाज माने था, प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, जिसको अपनी शक्ति पर क्या था? घमंड था। और हेटेड द वीकनेस ऑफ रैट, वह चूहे की कमजोरी से क्या करता था? घृणा करता था। ए मैन किल्ड ए बॉय, एक आदमी ने एक लड़के को मार दिया। द पुलिस अरेस्टेड हिम। तो क्या होगा? ए मैन किल्ड ए बॉय, ठीक है ना। या इसको ऐसे बनाइए, ए मैन एक आदमी, और हु किल्ड ए बॉय, ठीक है ना। और जिसने एक लड़के को मार दिया। और फिर क्या होगा कि वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, उसे पुलिस के द्वारा क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। हमने पैसिव बना दिया। क्या कहा हमने? ए मैन हु किल्ड ए बॉय और वाज अरेस्टेड और बाय द पुलिस, ठीक है। या ऐसे कह सकते थे द पुलिस अरेस्टेड द मैन, पुलिस ने उसी आदमी को पकड़ा था। और हु किल्ड ए बॉय, जिसने एक लड़के को मार दिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या था? ये हु के पहले ये लेडी आई थी, ये एंटीसीडेंट कहलाएगी। इसमें देखो हु के पहले टाइगर आया था, ये एंटीसीडेंट है। यहाँ पर पुलिस के पहले, पुलिस के बाद में हु आया था, तो क्या हो जाएगा? पुलिस के पहले आया था, क्या बनेगा? द पुलिस अरेस्टेड द मैन और हु, ये बनेगा। इट इज़ द सेफ, ये वही अलमारी है। आई कीप माई पेपर्स इन इट, जिसमें मैं अपने जो है पेपर रखता हूँ। तो इट इज़ द सेफ, ये वही अलमारी है। और दैट और कीप माई पेपर्स, और दैट कीप माई पेपर्स, जो मेरे जो है पेपर क्या करती है? रखती है, ठीक है। या इट इज़ द सेफ, इट इज़ द, ये वही अलमारी है इन विच, जिसमें, और माई पेपर्स आर केफ्ट, माई पेपर्स आर केफ्ट, जिसमें मेरे पेपर क्या होते हैं? रखे जाते हैं। तो इन विच आ जाएगा। द ट्रेन विल अराइव हियर एट ए सर्टेन टाइम, जो ट्रेन है वो एक निश्चित समय पर पहुंचेगी। कैन यू टेल मी द टाइम, तो क्या बनेगा? कैन यू टेल मी द टाइम, क्या तुम मुझे वो समय बता सकते हो। और व्हेन द ट्रेन विल अराइव हेयर, अब ये काट दिया जाएगा, ये किससे खत्म हो जाएगा? व्हेन से। फिर सुनिए एक बार, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। व्हेन, कब, द ट्रेन विल अराइव,
हेयर, गाड़ी यहाँ कब पहुँचेगी। फिर लिखा द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। डू यू नो द रीजन, तो डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं। डू यू नो द रीजन, क्या आप कारण जानते हैं क्या, कि वाई द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा क्यों रो रहा है। फिर लिखा आई मेट एन ओल्ड मैन स्टरडे, देखिए लिखा हुआ है आई मेट एन ओल्ड मैन स्टरडे, मैं मिला था एक बूढ़े आदमी से कल, और ही हैड ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी ये क्या थी, लंबी दाढ़ी थी। तो आई मेट एन ओल्ड मैन, ठीक है, ये स्टरडे उठा के आप यहाँ भी रख लीजिए, स्टरडे आई मेट एन ओल्ड मैन और हु हैड ए लॉन्ग बियर्ड, कल मैं एक बूढ़े आदमी से मिला था जिसकी लंबी दाढ़ी थी। ओके। ए फॉक्स मेट ए लायन, एक लोमड़ी जो है एक लायन से मिली। द फॉक्स हैड नेवर सीन ए लायन बिफोर, और लोमड़ी ने पहले कभी शेर नहीं देखा था। तो क्या होगा, ए फॉक्स एक लोमड़ी, और हु मेट ए लायन, और जो एक क्या हुई थी, शेर से मिली थी। और हैड नेवर सीन ए लायन बिफोर, जिसने पहले कभी भी शेर नहीं देखा था। देखिए फिर एक बार सुनिएगा विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं। एडजेक्टिव क्लास से जब भी किसी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ उसका एंटीसीडेंट होना ज़रूरी है। उस एंटीसीडेंट के लिए आप बोर्ड पर 1 मिनट और देखेंगे, जो शब्द जोड़े थे वो सब था हु, हुज, हुम, विच और दैट। और इसके बाद आपका क्या आया था, हाउ, वाई, व्हेन और वेयर। देखिए सुनिएगा, इस हु से पहले, इन 3 से पहले तो आपका पर्सन रखा होगा, मतलब व्यक्ति रखे होंगे, और इनके दोनों के पहले क्या होगी, थिंग होगी। इस हाउ के पहले क्या होगा, या तो आपका मैनर होगा और या फिर आपका मेथड होगा। क्या होगा भैया, विधि। इस वाई से पहले क्या होगा, रीज़न होगा, और व्हेन से पहले क्या होगा, टाइम, और वेयर से पहले क्या होगा, प्लेस। ये सब के एंटीसीडेंट हैं। कैसे, ये वही स्थान है जहाँ मैं पैदा हुआ था, ठीक है ना, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कब आएगी, या मैं नहीं जानता हूँ बच्चा क्यों रो रहा है, या मैं नहीं जानता हूँ कि मैं वो विधि नहीं जानता हूँ कि इसे कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, इनके पहले आने वाले शब्द एंटीसीडेंट कहलाते हैं, और इनको कहा गया रिलेटिव प्रोनाउन और इन्हें कहा गया रिलेटिव एडवर्ब। मेरी बात समझ में आई, कोई डाउट किसी प्रकार का। अब देखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा तो कहीं ना कहीं नाउन का रिपीटेशन जरूर होता है, नाउन प्रोनाउन को रिपीट जरूर किया जाता है। दूसरी बात याद रखेंगे, जब भी देखिए, जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चला करता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर दिया करें, ठीक है ना। अनावश्यक वार्तालाप उस पर नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम डालेंगे। एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो आप उसमें अपनी प्रॉब्लम डाल देंगे। वैसे आप कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो टीम जुड़ी होती है उसमें, तो जो बच्चे जुड़े होते हैं, जो पढ़ने होशियार होते हैं, वो तुरंत अपने आप रिप्लाई करते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं, रिप्लाई पहले ही पहुँच जाता है। दूसरी बात, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि जो शब्द रिपीट हो रहा है वही एंटीसीडेंट बनेगा आगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है ये आप समझ चुके होंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपसे फिर एक बात कहूँगा, अगर आप मुझसे जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन आप अपना ऑन कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे भी, क्योंकि शिक्षा लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और शिक्षा ये भी नहीं है कि लोग हम सोचें चुपचाप पढ़ लें और काम चल जाएगा, नहीं। शिक्षा शोर मचाती ही है, शिक्षा दूसरों को अट्रैक्ट करती है,
शिक्षा दूसरों को एक अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का काम करती है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।